कहते हैं फौज की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये लोहे का एक ऐसा कवच है जो इंसान को अपने आंसू छिपाना सिखा देती है। लेकिन क्या हो जब वो कवच पहनने वाला भी टूट जाए? क्या हो जब सामने पति का बेजान शरीर रखा हो और पत्नी को उसी वर्दी में अपनी भावनाओं का गला घोंटकर जय हिंद कहना पड़े? आज की ये खबर नहीं है, ये उस दर्द की दास्तान है जिसे हिमाचल की वादियों ने महसूस किया है और आज पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। जब विंग कमांडर अफशां अपने पति शहीद विंग कमांडर नमांश सियाल के सामने खड़ी हुई तो वो चंद सेकंड सदियों जैसे भारी थे। उन्होंने अपनी एड़ियों को जोड़ा, सीना चौड़ा किया और हाथ को माथे तक ले गई। उस एक पल में वो सिर्फ एक अफसर थी, एक फौजी जो दूसरे फौजी को विदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो हाथ नीचे आया, वो फौजी कहीं खो गया और वहां सिर्फ एक पत्नी रह गई। वो पत्नी जिसका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं था। वो सैल्यूट खत्म होते ही अफशां का सब्र टूट गया। वो फपक कर रो पड़ी। वो वर्दी, वो अनुशासन, वो ट्रेनिंग, सब उस एक पल में आंसुओं में बह गया। नमांश और अफशां, ये कोई साधारण जोड़ा नहीं था। दोनों ने आसमान से इश्क किया था। दोनों फाइटर पायलट, दोनों ने कसम खाई थी देश की हिफाजत की। अफशां जानती थी कि जब नमांश कॉकपिट में बैठते हैं तो वो मौत से आंख मिचौली खेल रहे होते हैं। हर उड़ान एक जोखिम होती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुबई एयर शो की वो उड़ान नमांश की आखिरी उड़ान बन जाएगी। वो फाइटर जेट तेजस, जिसे उड़ाना किसी भी पायलट का सपना होता है, वही विमान नमांश के लिए काल बन गया। वो क्रैश हुआ और उसके साथ ही अफशां की दुनिया भी क्रैश हो गई। सोचिए, जिस पति के साथ वो आसमान छूने के सपने देखती थी, वही पति धुएं का गुबार बन रहा था। इस मंजर में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली तस्वीर उस 7 साल की बच्ची की है, नमांश की बेटी। इतनी छोटी कि शायद उसे अभी शहादत शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं पता। उसे नहीं पता कि तिरंगे में लिपटे होने का गौरव क्या होता है। उसे तो बस इतना पता है कि उसके पापा सो रहे हैं और सब रो रहे हैं। वो अपनी माँ को रोते हुए देख रही है और शायद सोच रही है कि पापा उठकर माँ को चुप क्यों नहीं करा रहे। एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो एक 7 साल की बेटी ने अपने पिता को हमेशा के लिए विदा कर दिया। वो खालीपन जो उस बच्ची की आंखों में है, उसे कोई मेडल, कोई सम्मान कभी नहीं भर पाएगा। और जरा उस पिता की ओर देखिए। गगन कुमार जी एक शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे बड़ा किया, उसे देश को सौंप दिया। कहते हैं कि एक पिता के कंधे पर दुनिया का सबसे भारी बोझ उसके जवान बेटे की अर्थी होती है। गगन जी ने वो बोझ उठाया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! उनके शब्द बहुत कम हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत शोर मचा रही है। उन्होंने कहा कि ये दुख सिर्फ मेरा नहीं, देश का है। लेकिन हम जानते हैं, जब रात होगी और मेहमान चले जाएंगे तो उस बूढ़े पिता को अपने बेटे की वो हंसी, वो आवाज़ बहुत याद आएगी, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। आज हम विंग कमांडर नमांश की शहादत को तो सलाम कर ही रहे हैं, लेकिन आज मेरा दिल और एनडीटीवी का हर दर्शक सलाम करना चाहता है विंग कमांडर अफशां को। अफशां, आप वीरांगना हैं। उस चिता के सामने खड़े होकर अपने कांपते हाथों को संभालना और अपने पति को वो सम्मान देना, ये किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। आपने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय नारी और भारतीय सेना की अफसर किस मिट्टी की बनी होती है। नमांश जी चले गए, लेकिन आपके उस आखिरी सैल्यूट में वो हमेशा जिंदा रहेंगे।